हाय फ्रेंड्स, माई लाइफ एग्जाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन करा रहे थे। वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का आज सॉल्यूशन आपको हम कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहेंगे। आइए तो चलो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे। आप डिवाइड कैसे नंबरों को करते हैं। जैसे मान लो रूल नंबर वन, दो से विभाज्य, दो से विभाज्य। अब दो से विभाज्य, तो दो से विभाज्य क्या, यदि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। मैंने आपसे क्या बोला, दो से विभाज्य। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। मतलब इकाई अंक 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 87, 63, 0। लास्ट में क्या है, 0। तो यह संख्या दो से विभाज्य है। जैसे मैंने लिख दिया 7, 6, 5, 2। लास्ट में कितना है, 2। तो यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 7, 5, 6, 7। यहाँ पर तो ये नंबर आई नहीं, ना तो 0 आया, ना तो 2, ना तो 4, ना तो 6, ना तो 8। तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 5, 7, 8, 3, तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आया। अब देखो रूल नंबर 2, देखिए तो 3 से विभाज्य का क्या रूल होता है। देखो 3 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। मैंने क्या बोला, सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7, 1, 3, 2। तो मैंने क्या बोला, सभी संख्याओं का योग 3 से, तो सभी संख्याओं का योग करो। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ये 3 से डिवाइड हो रहा, 3 3 का 9। मतलब यह संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड होगी। मतलब सभी संख्याओं का योग, मतलब जो संख्याएं दी गई उनका योग कीजिए। क्या बोला, देखो सभी संख्याओं का योग, जो संख्याएं दी जाए उनका योग करो, और वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो अब देखो यहाँ पर रूल नंबर 3, ऐसा रूल नंबर 9 से विभाज्य और होता है, बिल्कुल सेम 9 से विभाज्य। रूल यही होता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से
पूर्णता विभाज्य होना चाहिए तो वह संख्या 9 से पूर्णता विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला? यहाँ 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ मतलब जो योग होगा इनका, जैसे यही संख्या थी, इनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कि 1 3 3 2, यही एग्जांपल ले लिया मैंने, तो इनका योग किया तो कितना आया? 9। और 9 से ही डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड करके देखो, 9 एकम 9, मतलब यह संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो ये रूल सेम है। अब रूल नंबर आता मेरा 4। तो रूल नंबर 4 क्या है मेरा? देखते हैं। रूल नंबर 4 को देखते हैं क्या है। रूल नंबर 4 देखते क्या है। 4 से विभाज्य। क्या बोला? 4 से विभाज्य। संख्या के इकाई और दहाई अंक, संख्या के इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्णता विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या 4 से पूर्णता विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। मैंने आपसे क्या बोला? संख्या की इकाई और दहाई अंक। एग्जाम्पल 4 7 8 2 5, ये एग्जाम्पल लिया। संख्या की इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। कितने से? 4 से। मुझे क्या इकाई और दहाई लेना? देखो यहाँ से इकाई और दहाई, 2 अंकों से मतलब, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं। संख्या की इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। तो मैंने 32 लिया, 32 को 4 से काटा, 4 32, मतलब ये संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। 7 5 2 8 1 6, तो यहाँ पर 16 जब लेंगे, इकाई दहाई 4 चौके 16, तो ये संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड होगी। रूल नंबर 5, 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य संख्या के इकाई और दहाई कोमा सैकड़ा, संख्या की इकाई और दहाई कोमा सैकड़ा अंकों को 8 से पूर्णता विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या 8 से पूर्णता विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। हम आपको वही रूल पढ़ाएंगे जो आपके क्वेश्चंस में होने वाले हैं, डिवाइड। अदर हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने आपसे क्या बोला? 8 से विभाज्य संख्या की इकाई और दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 डिजिट लेने। कितने? 3। लास्ट में 3 संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं ली थी, एक संख्या और लेनी है। अगर वो संख्याएं, जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया कि 7 5 2 8 1 6,
तो यहाँ से 2 डिजिट 3 डिजिट लेने, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 3 हो गए। तो यहाँ पर 816 में देना है भाग 8 का, तो डिवाइड कर लो, पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो यह संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी। अब रूल नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। रूल नंबर 6 क्या मेरा कहता है, देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, 5 से विभाज्य, मतलब 5 से विभाज्य। यदि संख्या का इकाई अंक 0,5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला, अगर संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से ही डिवाइड होगी। एग्जाम्पल 75280, तो यह संख्या पूरी तरह 5 से डिवाइड होगी तो होगी, क्योंकि 5 लास्ट में नहीं तो करके देख लेना, ठीक है। 8257275, यह संख्या पूरी तरह 5 से डिवाइड होगी। 78234, यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 0 और 5 आया ही नहीं। तो रूल नंबर 7, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। संख्या का इकाई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देते हैं तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला आपसे, यदि संख्या का इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या का इकाई अंक है उसको छोड़ देंगे और जो शेष संख्याएं बचेंगी उसमें से इकाई अंक का दुगना घटा देंगे। एग्जाम्पल 882, कितना लिया? 882। तो यहाँ से इकाई अंक छोड़ना, इकाई अंक मैंने छोड़ दिया। इकाई अंक कितना है? 2। तो यहाँ पर इकाई अंक छोड़ दिया, लेकिन बोला इकाई अंक का दुगना घटा देते, तो घटाया मैंने, इकाई अंक का दुगना कर दो तो 88 में 2 दूनी 4, कितना बचा? 84। काटो 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब पूरी तरह संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब रूल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर मेरा 8 क्या है? रूल नंबर 8 पढ़ो या ना पढ़ो, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। हम किस पर बात करते हैं? क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है मेरा, कि निम्नलिखित संख्याओं को
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 140। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखो 140 के फैक्टर करो। अब यहाँ पर आया 0, आप बोलोगे तो 5 से डिवाइड होगी। नहीं, मैंने आपको रूल नंबर पहला भी पढ़ाया था, उसमें भी 0 था। और 5 जो 5 से डिवाइड होता उसमें भी 0 आया था। तो लेकिन सबसे जो छोटी संख्या उससे डिवाइड करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14, 0 2 3 6, 1 बचा 2 5 10। अब 5 से डिवाइड होगा। अगर हम पहले ही 5 से डिवाइड कर देते तो नीचे मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ता। तो 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ से 140 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अन्य बोला गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल मतलब घातांकों के रूप में लिखना। तो यहाँ पर घात में कितनी होगी? 1 1, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3825, इसके डिवाइड फैक्टर करना जरा। अब यहाँ पर आ रहा 5, तो मुझे दिमाग में आइडिया गया कि 5 लास्ट में है, 0 और 5, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो 5 7 35, 5 7 35 कितना बचा? 3 32, 5 6 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 एकम 5, कितना बचा? 2 26, 5 25, 1 बचा 5 दिया 15। अब 153, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 9 से। अब देखो यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर योग करके देख लो। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 3 की टेल से डिवाइड हो रहा है पूरा, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रही है संख्या। तो 3 5 15, 3 एकम 3। अब यह देखो कौन सी नंबर से डिवाइड हो रहा है? अब भी हो रहा है उसी से। 5 और 1 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21, 17 एकम 17। तो यहाँ से 3825 के फैक्टर निकले 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो यहाँ पर 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर जे था, क्वेश्चन नंबर जे है 3, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 अभी सोल्व करा रहे, रुको। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। कितना था? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156 के फैक्टर करो। अब यहाँ पर आया 6, मैंने पहले ही बताया 0 2 6 8। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 2 18। 3 से डिवाइड करो इसको। 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से डिवाइड होगा। 13 एकम 13। 156 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 3। तो ये क्या मेरा? यही मेरा आंसर है। 2 क्वेश्चन बचे हैं 4 और 5। बिल्कुल सेम आपको यही तरीका लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे और आप आगे भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, तो आप उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, आपको वो भी क्वेश्चन बता
देंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि HCF निकालो और LCM निकालो, ठीक है। उसके बाद में जांच करनी है जो दो संख्याएं दी जाएंगी उनका मल्टीप्लाई, और HCF जो LCM निकालेगी उनका मल्टीप्लाई आपस में कैसे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, 26 और 91। तो आपको प्रोसेस वही करनी है कि पहले 26 के फैक्टर करो, 2 एकम 2 2 3 6 13 डिवाइड करो, 13 एकम 13। अब 91 की करो। अब यहाँ पर इनको अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हो रहा 10, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 7 वाला रूल लग जाएगा। 91 इकाई अंक हटा लो, इसका 2 गुना कर दो, कितना बचा? 7। 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 से डिवाइड हो रहा। 7 एकम 7, कितना बचा? 2। 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो यहाँ से नंबर निकले 26 इक्वल टू 2 गुणे 13, 91 इज इक्वल टू 2 गुणे सॉरी यहाँ से है 91 निकले 7 गुणे 13। अब यहाँ पर देखो HCF क्या है? जो कॉमन होता है, जो चीज कॉमन होती है वही HCF बोला जाता है। क्या? HCF बोला जाता है। LCM क्या है? LCM जो संख्याएं बची हुई हैं, 2 मल्टीप्लाई, अब जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये बचा। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 7 छीन 42 की 2 हाथ से लगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 2 18, 182। अब मुझे करनी है क्या? जांच। मेरा जी HCF हो गया और LCM हो गया। इनने बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर देख लो, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पर दो संख्याएं 26 और 91 इज इक्वल टू, यहाँ पर है HCF निकला 13 और ये निकला 182। इनका मुझे कराना है मल्टीप्लाई। तो ये कैसी आएंगी? ये आएंगी संख्याएं इक्वल। कैसी आएंगी? इक्वल। 6 2 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 2 23, 2366। कितना? 2366। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2366 ही आएगा। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा क्लियर आंसर है। मैंने क्या बोला? HCF क्या है? जो चीज़ कॉमन वो HCF। LCM जो संख्याएं बची हैं उनको लिख लो, और जो चीज़ कॉमन आई उसको एक बार लिखो।
तो जांच कैसे करनी, जो दो संख्याएं दी गई उनका गुणनफल और HCF जो LCM निकाला उनका गुणनफल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो वही मेरा क्या है, वही मेरा दोनों आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। तो पहले 510 के फैक्टर करो, 2 से करो, 5 से मत करना। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब 5 से डिवाइड कर दो। 5 25, 5 एकम 5, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 17 एकम 17, 92, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23। तो यहाँ से 510 के फैक्टर निकले 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 17, 92 के निकले 2 2 3। अब यहाँ से जो कॉमन है वो मेरा क्या, HCF कितना है 2, LCM जो चीज़ बची हुई 5 3 17 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 23। अब जो चीज़ कॉमन है उसको भी एक बार लिख लो, क्या लिख लो। अब इनका मल्टीप्लाई कराना है। 5 3 15, 15 15 15 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 17 0, दूनी 30, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 0 6 6 4 10, यहाँ पर आया 10 70, 10 27 में मल्टीप्लाई कराना है 23 का। तो यहाँ से आएगा 10 27 में मल्टीप्लाई कराना है 23 का। 7 की 21 की 1 हाथ से लगी 2, 3 दूनी 6 6 2 8 0, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5 0 2 1 8 4 12 6 3 2। तो यहाँ से निकल के आया LCM 23 62 1। ये निकल के आया LCM, ये निकल के क्या निकाला, निकल के आया LCM। अब मुझे क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या मेरी क्या है 510 मल्टीप्लाई 92। अब इनका मल्टीप्लाई 2 गुणे 23 62 1। जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो आप मल्टीप्लाई करा लेना। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम आपको यही प्रोसेस करनी है। तो वो भी इन क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें HCF और LCM ज्ञात करना और कुछ भी नहीं है। 12 15 और 21, सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना आपको। पहले 12 की फैक्टर कर दो, 6 3 3 एकम 3, फिर फैक्टर कर दो 15 के 3 की टेबल से 5, फिर 5 एकम 5,
21 की कर दो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ से निकले 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से 15 के निकले 3 गुणे 5, यहाँ से 21 के निकले 3 गुणे 7, यहाँ से कॉमन क्या निकल गया है, कॉमन निकल के आया 3। तो यहाँ से HCF हो गया 3, LCM कितना हो गया, तो यहाँ से LCM जो बचा है वो लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और जो चीज़ कॉमन थी एक बार लिखना। मैंने क्या बोला, जे बचा जे बचा जे बचा जे बचा, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 420, HCF आ गया 3, LCM आ गया 420। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बचेगा, आप खुद से कर लेना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है, 17, 23 और 29। तो पहले 17 एक फैक्टर करो, 17 17 की टेबल में आता है 23, 23 एकम 23, 29, 29 एकम 29। तो यहाँ से 17, यहाँ से 23, यहाँ से 29 निकला। अब आप बोलोगे यहाँ से तो कोई कॉमन ही नहीं नंबर। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो HCF हर समय ऑलवेज कितना रहता है, 1 रहता है। कितना रहता है, 1। LCM यहाँ पर सभी संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से 11, 33, 9, ये मेरा क्या, ये मेरा LCM। जब कॉमन न आए तब 1 होता है HCF। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या मेरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306,657 इक्वल टू 9 दिया है। क्या दिया है, 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 संख्याएं दी हैं, HCF की वैल्यू दे रखी है 9, LCM मुझे ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, LCM इज इक्वल टू HCF, दो संख्याओं का गुणनफल। वेरी सिंपल, LCM निकालना है। ये दिया है 9, 2 संख्या 306 इक्वल टू 657। ये क्या डिवाइड में चला जाएगा नंबर, तो 306 मल्टीप्लाई 657 बटे 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6। अब इसको काटो, 3 तिरका 9, कितना बचा 1, 3 चौके 12। तो यहाँ से 657 मल्टीप्लाई 4, 7 चौके 28, 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, 6 चौको 24, 24 और 2 26, 7 किया 21 की 1 हाथ से लगी 2, 5 किया 15, 15 2 17 की 7 हाथ से लगी 1, 6 किया 18, 18 1 19, 8 3 6 6 12, 12 1 13, यहाँ पर हुआ 9 2 11, 11 और 2 1 12। यहाँ पर आंसर निकला LCM 22, 33, 8। चेक कर लेना, बड़ा सही है, आप चेक कर लेना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या देखो। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, कभी एग्जाम बोर्ड में पूछा गया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में कभी आते ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इसको हम छुड़वा रहे हैं। क्योंकि
इसका कोई मतलब ही नहीं। जब क्वेश्चन आता ही ना हो एग्जाम बोर्ड तो उसको क्या लगवाने से बेटा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यदि आपको लगता है ऐसा नहीं कि जरूरी तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो हम इसका भी सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ये कह रहे व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्या भाज्य संख्याएं हैं। देखो भाज्य संख्या मैंने क्या बोला, जो आपने अगर मेरी नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप नंबर्स वाली एक वीडियो जरूर देखना। इस चैप्टर पढ़ने से पहले वो वीडियो आप जरूर देखना प्लीज। जो मैंने पहली वीडियो बनाई उसमें भी लिंक दी है, तो वहां से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को टच कीजिए और मेरी नंबर्स वाली वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर बोला है 7 गुणे 11 प्लस 3, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे तो यह संख्या भाज्य होगी। ऐसा ही सेम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। मतलब मुझे क्या, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर गुणा करना है, जोड़ना है। ऐसे यहाँ पर गुणा करके जोड़ना, जो सब नंबर्स आएंगी वो क्या होंगी, वो भाज्य संख्याएं होंगी। मुझे इतना करना है, जोड़ना है, गुणा करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आप इसको कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या मेरा, लैंग्वेज काफी लंबी है इसकी। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे।
तो यहाँ पर देखो जो एक वृत्ताकार पथ है, बोल्ड है, ऐसा होगा, ठीक है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते। तो माना सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 मिनट। अब मुझको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। 9, 3, 1, 12 के डिवाइड करो 6, 3, 1। तो यहाँ से 18 की 2, 3, 3, यहाँ से 12 के 2, 2, 3। कॉमन देखो, यहाँ पर जो चीज़ कॉमन उसको एक बार, यहाँ पर 3, 2 बचा, पहले 3, 2 लिखो। अब इस 2 को एक बार, इस 3 को एक बार, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 36, 36 मिनट बाद। कितने? 36 मिनट बाद। यही मेरा आंसर है, यही मेरा क्या है? आंसर है। अब मेरी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त। क्वेश्चन लास्ट था, क्वेश्चन नंबर लास्ट ही था। तो कल हम बात करेंगे इसकी जो आगे वाली एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम कोई नई वीडियो डालें तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमको भी लगता है हाँ मुझे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करनी चाहिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छी वीडियो बनाकर आपके पास